हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीसान अली आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी ग्रामर में समास। तो देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट करना। क्या करना? शॉर्ट करना। जैसा आप देखिए, अब जैसे मैं लिखूं रसोई घर, इसे तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। अब जो हमने तोड़ा है उसे क्या कहेंगे हम? समास विग्रह। क्या कहेंगे? समास विग्रह। ये तोड़ दिया। विग्रह में से होता है तोड़ना। समास के लिए जो समास विग्रह क्या होता है? जो क्या करना है उसे तोड़ना। तो रसोई के लिए घर, हमने इसे तोड़ दिया रसोई घर के, और ये क्या होगा? पूरा समस्त पद। इसे क्या कहते हैं? समस्त पद। जो जोड़ के लिखा हो उसे समस्त पद या समासिक पद। अब देखिए, समास के कई पार्ट हैं। जैसे पहला है अव्ययभाव। देखिए, इसमें क्या होता है अव्ययभाव में कि पहला जो होगा, पहला पद वो क्या होगा? अव्यय। पहला पद क्या होगा? अव्यय। अव्यय में क्या होगा? उपसर्ग। और दूसरा जो पद होगा, पहले पद को कहते हैं प्रथम पद या पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहते हैं हम? उत्तर पद। तो वो क्या होगा? संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे अव्यय क्या होता है? तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कर्ता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं लिखूं कि, जैसे मैं बता रहा हूं अव्यय क्या चीज़ है। जैसे सोनू धीरे धीरे दौड़ता है, रानी धीरे धीरे दौड़ती है। अब देखिए, सोनू धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। सोनू लिंग वचन कर्ता का देखो, सोनू धीरे धीरे दौड़ता है, रानी धीरे धीरे दौड़ती है, यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर पहले मैंने क्या दिया? पुल्लिंग, दूसरे में स्त्रीलिंग, लेकिन धीरे धीरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये क्या होगा? अव्यय। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दौड़ता और ये दौड़ती, इस पर पड़ गया प्रभाव, तो ये अव्यय नहीं है। यहाँ पर आया दौड़ता और यहाँ पर दौड़ती, मतलब जो चेंज ना हो, जो बदले ना, वो क्या होगा? अव्यय। अब देखिए, अब बात आती है उपसर्ग की। तो उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो मूल शब्द से पहले आते हों। ऐसे शब्द जो मूल शब्द से क्या आते हैं? पहले आते हों, और क्या है? उनका अपना एक अर्थ होता है। मूल शब्द से पहले आएंगे। मूल शब्द से क्या आएंगे? पहले। और मूल शब्द कौन से होते हैं? जिनका अपना अर्थ होता है। मूल शब्द कौन से होते हैं? जिनका अर्थ होता है। मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ अपना होगा। अब जैसे मैं कह दूं अनाथ, तो देखिए, अब इसमें अब नाथ मीन्स क्या होता है? साया। नाथ मीन्स क्या होता है? साया, मतलब जिसके माता पिता हो। और आमिष हो गया नहीं। आमिष क्या हो गया? नहीं। तो ये नाथ क्या हो गया? मूल शब्द। इसका अर्थ है हाँ है मूल शब्द। नाथ क्या होगा? मूल शब्द। इसका अपना अर्थ है, और मूल शब्द से पहले क्या आया? आ, तो वो क्या हो गया? उपसर्ग। और आ का उसका अपना अर्थ है, इसका भी अपना अर्थ क्या होता है? नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। मूल शब्द होता है जिसका अपना अर्थ है। अब जैसे मैं कह दूँ आम, तो आपने आ देख लिया और आप सोच रहे हैं क्या है? उपसर्ग है। लेकिन बताओ, आ को अगर मैं उपसर्ग मान लूँ तो माँ का कोई अर्थ है? माँ का कोई अर्थ है? माँ का कोई अर्थ नहीं है। तो ये क्या है? आ भी उपसर्ग नहीं है। मतलब मूल शब्द से पहले जरूर आएगा। मूल शब्द क्या होगा? जिसका अपना अर्थ होता है। नाथ का यहाँ अपना अर्थ है, माँ का अपना अर्थ नहीं है। अब देखिए इसमें कैसे उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग आएंगे इसमें कैसे? यथा, नी, बे, प्रति, अनु, इस तरीके से। जैसे पहला आ जाए यथाशक्ति।
यथाशक्ति। तो देखिए शक्ति का अपना अर्थ है और उससे पहले क्या है यथा, तो यथा क्या हो गया उपसर्ग, और उपसर्ग किस में आते हैं अभिभाव में। तो यथाशक्ति को हम कैसे तोड़ेंगे शक्ति के अनुसार। जैसे बेकार, तो कार का अपना अर्थ है प्रतिदिन। अब जैसे मैं लिखूँ प्रतिदिन, तो देखो दिन का अपना अर्थ है प्रति आ गया, दिन का भी क्या है अपना एक अर्थ है। जैसे अनुसार, सार मीन्स क्या होता है अर्थ, तो देखो इसका भी अपना अर्थ है और उससे पहले क्या आ गया अनु। तो ये भी सब क्या हो गया, आप इन शब्दों से पहचान कर सकते हैं यथा, नी, बे, प्रति, अनु। और देखिए अभी हमें एक चीज़ और आती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको समझने की है। इसमें क्या आएंगे समानार्थी शब्द भी आते हैं। कौन से आते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द इसमें ही आते हैं अव्ययभाव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे नोट करके आप देख लेना कि अव्ययभाव में समानार्थी शब्द आते हैं। जैसे घर घर, आप सोचेंगे घर घर क्यों है, तो घर घर का मतलब क्या है प्रति घर। घर घर का मतलब क्या हो गया प्रति घर। और प्रति मैंने बताया किस में आता है प्रति, प्रति क्या हो गया उपसर्ग, और उपसर्ग किस में आता है अव्ययभाव में। ज़्यादातर आगे आप पढ़ेंगे एक और इसमें कि डैश वाला टीचर बता देता है, योजक जो चिन्ह लगे होते हैं द्वंद्व बता देता है, तो जरूर नहीं हो द्वंद्व हो। अब उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। द्वंद्व में क्या होता है विपरीत शब्द आपको मिलेंगे, उल्टे मिलेंगे, लेकिन घर घर क्या है समानार्थी एक जैसे हैं। तो एक जैसे समानार्थी शब्द किस में आएंगे अभिभाव में। तो उम्मीद करता हूँ अभिभाव आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे की। तत्पुरुष, दूसरा कौन सा तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष कारक चिन्हों का लोप होगा। कारक, कारक चिन्हों का लोप। लोप मतलब गायब होंगे, लोप मतलब गायब होंगे। कौन से कारक चिन्ह, कारक चिन्हों का लोप होता है, वहां पे क्या होगा तत्पुरुष समास। अब कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को, वही वाले हैं। तो देखिए इसका पहला क्या होगा कर्मकार, कर्म कारक। कारक चिन्हों का लोप होगा, इसमें आप देखो कर्म कारक आएगा। कर्म की पहचान कैसे होती है कोश है। कर्म की पहचान हम कैसे करते हैं कोश है। कर्म की पहचान कैसे करते हैं कोश है। अब जैसे मैं लिखूं यश प्राप्त, तो यश प्राप्त को कैसे बोलेंगे यश को प्राप्त। तो कौन सा कारक चिन्ह आया को, कौन सा आया को, तो को क्या होगा कर्म कारक। मैंने बताया कारक चिन्हों का लोप होगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कर्म कारक का उदाहरण लिखिए, वो ऐसे दे देगा आपको यश प्राप्त, तो आपको देखना है यश को प्राप्त। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा है को। कारक का लोप होगा, कारक जितने होंगे टोटल होते हैं 8, लेकिन इसमें कितने आते हैं 6। ये पहला वाला नहीं आएगा कर्ता ने, और लास्ट वाला नहीं आता अधिकरण। कौन सा वाला संबोधन वाला। तो कर्म कारक में क्या आएगा को, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, और दूसरा हम लिख देंगे गगनचुंबी। गगनचुंबी, इसे कहते हो ना गगन को चूमने वाली, गगन को, तो को कर्म कारक, और क्या है कारक चिन्हों का लोप कारक। अब देखिए हम जब तोड़ रहे हैं इसे तो क्या रहा है कारक चिन्ह आ रहा है, तो पहले तो ये हो गया कर्म कारक। अब देखिए इसमें देखिए दूसरा, और दूसरा है करण, 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 और करण की पहचान कैसे होती है से के साथ। इसमें साथ का सेंस जरूर आएगा, साथ, साथ में कोई चीज़ जरूर होगी। जैसे मैं कहूँ पद यात्रा, अब से के साथ या से के साथ या द्वारा, द्वारा का भी सेंस आता है इसमें आता है द्वारा। जैसे पद यात्रा तो क्या है पदों से यात्रा, तो उसे हम कह लेंगे तुलसी, तुलसी के रथ। तो इसे कैसे तोड़ेंगे तुलसी द्वारा कृत। इसमें किसका सेंस है द्वारा, तो करण में किसका आता है से के साथ या द्वारा। अब पद से यात्रा मतलब पैरों से यात्रा, तो पद यात्रा तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। तो 2 हो गए। अब देखिए अगला देखिए इसमें कौन सा आता है संप्रदान। कौन सा आता है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है
कि के लिए का सेंस आता है, किसका, के लिए, के लिए, के लिए का सेंस जरूर ही आएगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जैसे गौशाला, गौशाला कैसे लेंगे, गांव के लिए शाला, शाला में क्या होता है, एक तरीके से घर, तो गौशाला। देशभक्ति, तो देश के लिए, देश के लिए भक्ति, तो के लिए आएगा। इसमें के लिए का सेंस जरूर आता है, के लिए को, लेकिन कर्म में भी आता है को, लेकिन कर्म में उस पर प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, संविधान में के लिए का सेंस आएगा, कुछ देने का सेंस जरूर आ सकता है, इसमें के लिए का सेंस जरूर आएगा। अब देखिए अगला इसमें और है अपादान। अपादान में आता है से, लेकिन से का सेंस क्या होगा, अलग होना। से का सेंस क्या होगा, अलग होना। से का सेंस क्या होगा यहाँ पर, अलग होना। जैसे मैं कह दूं रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। लेकिन इससे पहले आपने बताया करण, तो करण में सात का सेंस आ रहा था, इसमें किसका होगा, अलग का। इसमें क्या होगा, अलग का सेंस आएगा। रोग से मुक्त, तो ये क्या होगा, रोग से मुक्त हो गया। जैसे मैं कहता हूँ लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, ठीक है, इसे भी आप तोड़ लेंगे, लक्ष्य से भ्रष्ट, तो से मतलब अलग होने का सेंस आएगा इसमें। अब देखिए इसमें और आ जाते हैं। अभी हमने कर लिया कर्म और करण, संप्रदान और अपादान। अब कौन सा, संबंध। संबंध में क्या आएगा, संबंध का, की, के, संबंध आएगा। एक तरीके से क्या आएगा, अधिकार। क्या आएगा संबंध में, अधिकार। जैसे मैं बताऊं गंगा जल, जैसे क्या तोड़ेंगे, गंगा का जल। ऐसे ही में तो राजाज्ञा, तो राजा की आज्ञा। ये इसमें आ गया की और इसमें आ गया का, मतलब कारक चिन्ह आएंगे। अब देखिए लास्ट अधिकरण। कौन सा, अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है, मैं और पर, मैं और पर। जैसे आप बीती, अब देखो क्या है, आप बीती, तो ये इसका कैसे तोड़ेंगे, आप पर बीती। बहुत पहले ये सीरियल आता था, बहुत डरावना, आप बीती, तो आप पर बीती। नरोत्तम, नरों में उत्तम, तो पर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, में। तो मैंने बताया था तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। अभी तो हमने पढ़े कर्म कारक, करण, संप्रदान, और उसके बाद क्या पढ़ा था, अपादान, फिर संबंध और फिर अधिकरण। अब बात आती है अगले प्रकार की, तीसरा कौन सा, द्विगु। द्विगु में क्या होता है कि पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। और दूसरे पद को मैंने क्या बताया था, दूसरे पद को क्या लिखते हैं हम, उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद, ऐसे उत्तर पद क्या होगा, तरीका से संज्ञा। देखो पहला पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद संज्ञा होगी। जैसे और संख्या आएगी, इसमें संख्या आएगी। जैसे आप देखिए चौराहा, और द्विगु में संख्या आएगी, उसके साथ साथ क्या आएगा, और समूह का सेंस, समूह जरूर आएगा। समूह, ग्रुप बनना होगा, ग्रुप। द्विगु की ये खास पहचान है, एक तो संख्यावाचक होगा, साथ में क्या आएगा, समूह। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, संख्यावाचक और समूह। चौराहा, चार, ये तोड़ेंगे कैसे, चार राहों का समूह।
चार, देखिए चार क्या आ गया, संख्यावाचक विशेषण, चार मतलब संख्या आ जाएगी, और देखो ग्रुप आ गया, समूह, चारा। ऐसे ही त्रिफला, तीन फलों का समूह। तो इस वाली वीडियो में हम केवल इतना ही कवर करेंगे। इसमें हम कवर करा था अभिभाव और तत्पुरुष और द्विगु। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इससे अगली वाली वीडियो में हम डील करेंगे क्या, कर्मधारय को, बहुब्रीहि को और द्वंद्व को। धन्यवाद।